देखिए जिसका नहीं बना है उसके लिए देखिए बना देते हैं हम, कैसे बनेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। u इंटू भी का प्रोसेस से डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। ये लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू ई का पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या मिलेगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, पहले u को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन, उसको u इंटू भी मान लेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए, e का पावर 6x बाहर हो गया, यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x, बीच में होगा प्लस, इस बार कॉस ऑफ 3x को बाहर कर दीजिए इंटू डी डी एक्स ऑफ e का पावर 6x। सॉल्व कीजिए, e का पावर 6x बाहर रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस 3x, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन, दिस इज माइनस साइन 3x इंटू चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको इस 3x को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x, बीच में होगा प्लस, या कॉस 3x है एज इट इज रहेगा, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ ई का पावर 6x। तो ई का पावर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर 6x ही होगा, लेकिन चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ई का जो पावर है उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखिए, ये जो माइनस उसको बाहर कर दीजिए, तो माइनस हो गया बाहर, ई का पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 कॉन्स्टेंट उसको कर देंगे बाहर, तो बचेगा डी डी एक्स ऑफ x जो कि 1 आ जाएगा, तो क्या बनेगा 3 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 1, 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया और डी डी एक्स ऑफ x आपका 1 हो गया, बीच में दीजिए प्लस, दिस इज कॉस ऑफ 3x इंटू ई का पावर 6x इंटू डी डी एक्स ऑफ 6x, यहाँ पर भी 6 कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर दीजिए, तो 6 चला गया बाहर, क्या बचा डी डी एक्स ऑफ x जो कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट सब इसको पहले लिखिए। अच्छा कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए तो क्या कॉमन लेंगे दो टर्म में से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3 का मल्टीपल है, तो हम दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ई का पावर 6x है, यहाँ पर भी ई का पावर 6x है, क्या करेंगे 3 इंटू ई का पावर 6x को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा क्या 3 तो बाहर हो गया, ई का पावर 6x बाहर हो गया, बचा माइनस साइन 3x, लिख दीजिए माइनस ऑफ साइन 3x। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ बीच में प्लस कॉस 3x, 6 था तो यहाँ पर हम उससे 3 कॉमन निकाल दें, क्या बचेगा 2 कॉस 3x। इसके बाद देखिए हम प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं। 6x इंटू यहाँ होगा 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तब क्या मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। नीचे लिखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करने का मतलब है डी डी एक्स लगाना, तो डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर भी होगा पूरा 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए और इसका क्या होगा, ऐसा बनेगा डी डी एक्स ऑफ ये वाला पूरा, ठीक है, ऐसा रखिए, ई का पावर 6x, इसको करली ब्रेसेस में डाल दीजिए, 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x, करली ब्रेसेस क्लोज, इसका ब्रैकेट भी क्लोज, इसके बाहर में क्या है 3 आपका कांस्टेंट है, बाएं साइड क्या बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा बराबर, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए इसका ब्रैकेट रहेगा डी डी एक्स ऑफ दिस इंटू दिस, तो इसको u इंटू भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, u इंटू भी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले e का पावर 6x को बाहर कर दीजिए, e का पावर 6x चला गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ इसका मतलब लिखिए इसको 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x, ब्रैकेट क्लोज, बीच में लगेगा प्लस, अब इस बार इसको बाहर करेंगे तो 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x, ये चला गया बाहर, और इंटू क्या होगा, इंटू होगा डी डी एक्स ऑफ ई का पावर 6x, यहीं लिख दीजिए क्या डी डी एक्स ऑफ ई का पावर 6x। फिर से देखिए u इंटू बी का प्रोसेस अप्लाई किए, ठीक। अब सबसे पहले e का पावर 6x को बाहर कर दिए, ये अंदर वाला चीज का डिफरेंशिएशन, प्लस इसको बाहर कर दिए e का पावर 6x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए थे जिसके बाहर में 3 है उसको लास्ट में यहाँ क्लोज भी करना होगा, ठीक। आगे देखिए सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा बाएं साइड से लिखिए तो जगह नहीं मिलेगा, देखिए 3 तो रहेगा यहाँ पर, e का पावर 6x रहेगा इंटू यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉस 3x, ठीक है, तो करली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, तो 2 कांस्टेंट है 2 तो बाहर हो जाएगा, ऐसे 2 बाहर हो गया, cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, cos 3x का होगा माइनस ऑफ साइन 3x
इनटू क्या करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ 3x भी करना पड़ेगा, और अगर हम डी डी एक्स ऑफ 3x करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज 3, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कॉस 3x होगा, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से इस 3x को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका 3, डी डी एक्स ऑफ 3x क्या बनेगा, 3 बनेगा, जैसे यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 3x हो गया 3, यहाँ पर भी डी डी एक्स ऑफ 3x क्या बनेगा, 3 बनेगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक। आगे देखिए बीच में प्लस, ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिखिए 2 cos 3x माइनस साइन 3x इंटू यहाँ देखिए e का पावर 6x, तो e का पावर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर 6x ही होगा, लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इस 6x को जो पावर में है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 6 बनेगा, तो नीचे लिख दीजिए 6, क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 6x होगा, तो 6 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ x कट के 1 आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 6 इंटू 1 मतलब 6 बनेगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कीजिए, अच्छा यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए थे उसको एकदम लास्ट में यहाँ जाके क्लोज भी कर दीजिए, उसके बाहर में क्या है आपका 3 है। अब सब कुछ डिफरेंशिएशन हो चुका है, यहाँ पर हम एक दो स्टेप को डायरेक्ट लिखे क्योंकि बहुत ऑलरेडी क्वेश्चन लंबा हो रहा है, इसीलिए जैसे ये हमको लिखना चाहिए था पहले डी डी एक्स ऑफ 3x तब जाकर 3 आता, यहाँ भी हमको लिखना चाहिए था डी डी एक्स ऑफ 3x तब जाकर 3 आता, यहाँ पर भी हमको लिखना चाहिए था डी डी एक्स ऑफ 6x तब जाके हमको 6 मिलता, डायरेक्ट कर दिए क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन लंबा हो रहा है, ये सब बेसिक स्टेप है, बहुत हार्ड स्टेप नहीं है। आगे देखिए सॉल्व कीजिए, बराबर 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, इस 2 को बाहर लिखिए और माइनस, यहाँ देखिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए करली ब्रेसेस को ओपन कर रहे हैं, क्या होगा 2 इंटू 3 6 इंटू माइनस माइनस 6, तो ये होगा माइनस 6 e का पावर 6x इंटू साइन 3x, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 3 को बाहर रखिए तो होगा माइनस 3 e का पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर होगा बीच में, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए सबको, देखिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, यह होगा प्लस, ठीक है, 6 इंटू ई का पावर x क्या होगा 6, अच्छा 6 टू या 12 हो जाएगा ना, दिस इज 12 ई का पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, और आगे देखिए 6 इंटू साइन 3x क्या होगा माइनस 6 साइन 3x ई का पावर 6x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या किए 6 इंटू ई का पावर 6x को माइनस साइन 3x से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस आ गया 6 आ गया साइन 3x आ गया, ई का पावर 6x, और यहाँ पर बाहर में 6 भी लिख दिए हैं। अब सबके बाहर में क्या है 3, सबके बाहर में आपका 3 है। अच्छा ये सब टर्म को कुछ अंदर में सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कौन कौन सॉल्व होगा, यहाँ देखिए ये ई का पावर 6x है, साइन 3x है, यहाँ पर भी वही चीज है, ई का पावर 6x है और साइन 3x है, इसके आगे माइनस 6 है, इसके आगे भी माइनस 6 है, क्या होगा माइनस 6 मिलके माइनस 12 हो जाएगा, उसको लिखते हैं, बाहर में जो 3 उसको रहने दीजिए, यहाँ पर होगा माइनस 12 ई का पावर 6x इंटू साइन 3x, जो लाइक टर्म है जो कि वाला टर्म है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस 6 मिलकर माइनस 12 हो गया। यहाँ देखिए ये माइनस 3 ई का पावर 6x कॉस 3x है, ये प्लस 12 ई का पावर 6x इंटू कॉस 3x है, तो माइनस 3 प्लस 12 कितना होगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस 9 होगा, तो प्लस 9 ई का पावर 6x कॉस 3x, प्लस 9 ई का पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब दो टर्म है यहाँ पर, इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा ना, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी हम ई का पावर 6x और ई का पावर 6x कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर दीजिए, तो ऑलरेडी एक तो बाहर में 3 है, और इन दोनों टर्म में से क्या चाहते हैं हम 3 ई का पावर 6x कॉमन निकालना चाहते हैं, निकाल दिए कॉमन, क्या बचेगा देखिए 3 चौके 12 माइनस 4, ये तो बाहर हो चुका है, यह बचेगा साइन 3x, 3 तिक्का 9 प्लस 3 कॉस 3x, चाहे तो आप इसका आगे पीछे करके लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिखिए माइनस वाला को बाद में लिखिए, तो ये होगा देयरफॉर क्या निकल रहा है हम लोग का d2y बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा, e का पावर 6x होगा, यहाँ पर होगा 3, प्लस वाला को पहले लिखिए 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8 नंबर देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5.7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ऊपर में क्या लिखा है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ लिखा है किसका निकालना है, tan इनवर्स x का। पहले इसको y मान लीजिए, तो मान लीजिए दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स ऑफ x, आपको क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव निकालना, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, आराम से निकल जाएगा। पहले एक बार लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we
गेट। देखिए क्या मिलेगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, आप लोग को याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर कराए थे आप लोग को पहले से। ठीक है, ये टेन इनवर्स एक्स का होता है, इसको प्रूफ भी कराए हम पहले 1/1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब ये तो आ गया dy बाई डी एक्स, आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। किस टाइप से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपका वेरिएबल नहीं है, ऊपर आपका कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है एक्स स्क्वेयर, इसको पूरा को ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा को ऊपर कर देंगे पावर -1 हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर यहाँ क्या होगा, देखिए इसको ऐसा लिखेंगे एक बार हम डी डी एक्स ऑफ ऐसा लिखना चाहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल पावर -1। नीचे था तो पूरा का पावर +1 था, ऊपर ले गए पूरा को तो पूरा का पावर क्या आ गया -1 आ गया। इससे आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको ब्रेक कीजिए x टू द पावर n फॉर्मेट का, पहले पावर बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। पहले पावर को बाहर ला दिए, पावर 1 कमेगा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर पहले से था -1, उसमें फिर से एक टू -1 हो जाएगा। इनटू क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से जो अंदर वाला फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसको ऊपर कर दिए पूरा का, तो पूरा का पावर पहले नीचे में 1 था, ऊपर कर दिए पावर -1 आ गया। ठीक, अब पावर बाहर आया, पावर 1 कम गया, एक्स टू द पावर n फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन, और फिर डी डी एक्स ऑफ क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, -1 यहाँ रहेगा इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 कितना हो जाएगा -2 इंटू यहाँ देखिए ब्रैकेट यूज करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक बार 1 होगा तो 1 इज ए कांस्टेंट, साथ में कोई एक्स या वाई कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, दिस इज 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या बनेगा 2x होगा, पहले पावर 2 बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, तो डी डी एक्स ऑफ 1 इज ए कांस्टेंट, उसका हो गया 0, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा दिस इज 2x। तो सॉल्व कीजिए इसको, -1 ऊपर में रहेगा इनटू इसका पावर -2 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर +2 हो जाएगा, ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 इंटू 0 + 2x क्या बनेगा दिस इज 2x। तो ऊपर में क्या बचा -1 इंटू 1 इंटू 2x, तो क्या बना -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। दिस इज द आंसर। बोलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, log ऑफ log x को आपको डिफरेंशिएट करना है। ऊपर में लिखा है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव log ऑफ log x को, तो जिसका निकालना है उसको y मान लेंगे। मान लीजिए y बराबर दिया ही हुआ है क्या log ऑफ log x, और आपको निकालना क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अगर एग्जाम में y बराबर नहीं लिखा रहेगा तो पहले जिसको डिफरेंशिएट करने दिया है उसको y मान लीजिएगा और फिर आराम से निकाल सकते हैं। जो बोलेगा निकालने, फर्स्ट ऑर्डर निकालने बोलेगा तो फर्स्ट ऑर्डर निकालिएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालिएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको, देखिए नीचे लिखिए सॉल्यूशन। पहले लिखिए सिंस y इज इक्वल टू log ऑफ log x। ठीक है, y इज इक्वल टू log ऑफ log। अब नीचे क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करने का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई बाएं साइड में हो जाएगा, मतलब क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर राइट हैंड साइड में क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ये वाला पूरा log ऑफ log x। सॉल्व कीजिए, ये तो आपका बाएं साइड में डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा देखिए log ऑफ log x है, तो इस log के अंदर ये वाला log है, तो बाहर वाला log के कारण क्या होगा उसके अंदर जो भी है 1 में आ जाएगा। तो अगर हम बाहर वाले log को देखेंगे तो उसके अंदर क्या है log x है, तो ये क्या बनेगा 1/log x हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से ये जो log x उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ log x। फिर से देखिए इस log के अंदर में जो भी है 1 में आ जाएगा, और फिर इसके अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा 1/log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1/x होगा। x को पहले लिखिए 1/x इंटू log ऑफ x। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक, लेकिन ये dy बाई डी एक्स निकला, हम लोग को क्या निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करके देखिए, यहाँ लिखेंगे एक बार अगेन
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएट करने का मतलब है डी डी एक्स लगाना, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां भी होगा डी डी एक्स ऑफ ये वाला पूरा 1/x इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये तो आपका क्या बन जाएगा, बाएं साइड वाला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए क्या होगा, ऊपर में 1 है, नीचे में वाला पूरा चीज है, इस पूरा चीज का पावर कितना है, नीचे में 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर आ जाएगा -1, तो ऐसा बनेगा डी डी एक्स ऑफ 1 तो ऊपर में है, उसको लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरा चीज को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बनेगा x इंटू लॉग एक्स का होल पावर कितना -1, तभी इसको हम नीचे किए थे, मतलब नीचे था तो होल पावर 1 था, ऊपर कर देंगे तो होल पावर -1 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x टू द पावर n फॉर्मेट का, पहले पावर बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, और फिर इस अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। बनाइए इसको, देखिए क्या होगा, ये बनेगा आपका, पहले पावर बाहर आएगा, -1 बाहर आ गया, पावर 1 कमेगा, x इंटू लॉग एक्स का पावर कितना -1 पहले से था, फिर एक तो -1 लग जाएगा, फिर इंटू क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से इसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। सॉल्व कीजिए तो -1 यहाँ रहेगा, क्या होगा x इंटू लॉग एक्स का होल पावर -1 कितना -2 हो जाएगा, इनटू इसका देखिए डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो u इंटू v का प्रोसेस से बनाएंगे, पहले x को बाहर करेंगे लॉग x का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग x को बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन, तो एक ब्रैकेट का यूज कीजिए क्योंकि पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, पहले x को बाहर कीजिए, क्या होगा यहाँ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बीच में होगा प्लस, अब इस बार लॉग एक्स को बाहर कीजिए और क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, ठीक है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर किया उसके बाद और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉल्व कीजिए, दिस इज -1 इंटू, यहाँ देखिए x इंटू लॉग एक्स का पावर -2 था, पावर नेगेटिव में है, नीचे कर देंगे तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/x इंटू लॉग एक्स का होल पावर कितना 2, पावर माइनस में था, नीचे कर दिया तो प्लस में आ गया, इंटू देखिए आगे क्या है, x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा 1/x हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा, दिस इज 1, ठीक, x बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ log x आपका x हो गया, सॉरी डी डी एक्स ऑफ log x आपका 1/x हो गया, प्लस log x बाहर हो गया और डी डी एक्स ऑफ x क्या हो गया 1 हो गया, थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, और -1 इंटू 1 क्या बनेगा -1 बनेगा, बटे x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू यहाँ देखिए x कटेगा बचेगा 1, दिस इज 1 प्लस दिस इज लॉग ऑफ x, 1 प्लस दिस इज लॉग ऑफ x, ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो -1 इंटू दिस पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दीजिए, माइनस को रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 1 इंटू दिस क्या होगा, ये वैसे ही रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स और होल डिवाइड बाय क्या, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लिख दीजिए x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मींस d2y बाय dx स्क्वायर, इसको लिख के घेर दीजिए, दिस इज द आंसर, ठीक है, माइनस को यहाँ बाहर रख दिए और 1 प्लस लॉग एक्स को ब्रैकेट में रख दिया एज इट इज, और क्या किए x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दिए, बोलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ठीक है, इसमें भी आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, देखिए क्या है क्वेश्चन 10, y मान लेते हैं इसको, y बराबर मान लीजिए है साइन ऑफ लॉग एक्स, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, पहले तो dy बाई dx निकालिए, बहुत बेसिक सा है, लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, पहले dy बाई dx निकालेंगे, फिर उसको और एक बार कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर निकल जाएगा, देखिए बनाइए, ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा देखिए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, ये बनेगा d dx ऑफ y मतलब dy बाई dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक बार लिखिए, d dx ऑफ ये वाला पूरा मतलब साइन ऑफ क्या log x, सॉल्व कीजिए तो क्या होगा देखिए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्या बनेगा cos, दिस इज cos ऑफ log x, और फिर क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से ये जो cos का एंगल है मतलब जो साइन का एंगल है क्या वो log x है, उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे d dx ऑफ log ऑफ x, फिर से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, log x एज इट इज रह गया, लेकिन चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, जो ये एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए तो दिस इज
कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, दिस इज 1/x। इसको अच्छा से लिखिए, कॉस ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइड बाई x, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई dx। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाके मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। नीचे लिखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, तो यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या, dy बाई dx, और यहां क्या होगा बोलिए, डी डी एक्स ऑफ ये वाला पूरा ब्रैकेट में लिखिए इसको, cos ऑफ log x होल डिवाइड बाई x। बाई साइड क्या हो जाएगा, ये तो आपका बनेगा d2y बाई dx स्क्वेयर बराबर, यहां देखिए क्या होगा, ऊपर भी फंक्शन ऑफ x है, नीचे भी फंक्शन ऑफ x है, तो u बाई v का प्रोसेस लगेगा। क्या होता है u बाई v का प्रोसेस, नीचे वाले का होल स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स ऑफ क्या, ऊपर वाला क्या है cos ऑफ log x, बीच में होगा क्या, बीच में होगा माइनस, ऊपर वाला बाहर हो जाएगा तो cos ऑफ log x को बाहर कर दिए, इनटू क्या होगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ x। फिर से देखिए u बाई v का प्रोसेस, v का होल स्क्वायर हो गया नीचे वाले का, नीचे वाला बाहर हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर हो गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यही तो प्रोसेस है u बाई v का। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या होता है, तो नीचे जो एक्स स्क्वायर है एज रहेगा, यहाँ देखिए एक्स रहेगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, लेकिन मल्टीप्लाई में चल रहा है इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ साइन log x, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज कीजिए, अच्छा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस ऑफ साइन log x इनटू क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से जो cos का आपका एंगल है log x उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x। फिर से देखिए x बाहर हो गया, cos का माइनस साइन हो गया, log x एजिटेज रह गया, लेकिन इस log x को चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिए मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ देखिए क्या होगा, cos ऑफ log x बाहर है, बाहर रहेगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ x क्या बनेगा, दिस इज 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनेगा सॉल्व करने से, ये बड़ा वाला डिवीजन है, नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ देखिए ये माइनस को बाहर कर दीजिए, दिस इज माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ log x, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनटू यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1/x होगा, दिस इज 1/x माइनस क्या cos ऑफ log x इंटू 1, तो वही रह गया, ये वाला x इससे नहीं कटेगा क्योंकि log वाला x है, लेकिन ये वाला x जो इससे कट जाएगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई का x है, ये डिवीजन का x है, तो ये वाला x आराम से इससे कट जाएगा, ठीक है, इससे गलती से भी नहीं कटना है log वाला x से, क्योंकि log के अंदर का x है, लेकिन ये इससे आराम से कटेगा, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन log x माइनस ऑफ cos log x, दोनों में से एक माइनस को कॉमन निकाल दीजिए ऊपर से न्यूमरेटर से, और ये क्या निकल रहा है, ये आपका निकल रहा है देयरफॉर d2y निकल रहा है ना, d2y बाई dx स्क्वायर निकल रहा है, क्या होगा, ऊपर से एक माइनस कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा ऊपर में साइन ऑफ log x माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, प्लस cos ऑफ log x और होल डिवाइड बाई x का स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस ऑफ साइन log x और यहाँ क्या होगा, प्लस cos ऑफ log x। बोलिए जी क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 38 जो है, ठीक है, एनसीईआरटी का देखिए एग्जांपल नंबर 38, देखिए क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जांपल नंबर 38, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड, बुक से लिखिए क्वेश्चन, फाइंड d2y बाई dx स्क्वेयर, और यहां लिखा है इफ y इजकल टू, इक्वेशन दिया है y इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, अगर y इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है तो आपको निकालने के लिए बोला है d2y बाई dx स्क्वायर। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से बनाइए, यहां से शुरुआत कीजिए, पहले एक बार dy बाई dx निकालिए, फिर से उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या निकलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर निकल जाएगा। नीचे लिखिए सिंस y इजकल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 10x, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, अपने से बनाइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x, लेकिन हम लोग को मालूम है डिफरेंशिएशन का जो सेपरेशन होता है प्लस माइनस से इजीली हो सकता है, तो एक बार करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब
बीच में लिखेंगे प्लस, एक बार करेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ 10x। सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आएगा, पावर एक कमेगा, एक्स टू द पावर n फॉर्मेट का है तो पहले 3 बाहर आ गया, पावर एक कम गया, 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ये क्या निकला, dy बाई dx निकला। हम लोग को क्या निकालने बोला है, d2y बाई dx स्क्वायर। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जो रिजल्ट आया उसको और एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आराम से d2y बाई dx स्क्वायर निकल जाएगा। नीचे लिखिए, अगेन differentiating both sides with respect to x we get। देखिए क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करने का मतलब डी डी एक्स लगाना, तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ क्या होगा, ऐसे होगा, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस सेक स्क्वेयर एक्स। ये क्या बनेगा बाएं साइड, ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर, अलग अलग करके करेंगे, ठीक है। तो एक बार होगा डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर, बीच में होगा प्लस, और एक बार होगा डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन का सेपरेशन प्लस माइनस से इजीली हो सकता है। अब यहाँ भी देखिए, ये 3 आपका क्या है, 3 आपका कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर कर दीजिए तो क्या बनेगा, यह बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले पावर बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, पावर बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया, पावर एक कमेगा, मतलब सेक एक्स का पावर कितना, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इनटू क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से हमको सेक एक्स को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंशिएशन किए, पहले पावर को बाहर किए, पावर एक कम गया, तो 2 माइनस 1 कितना, पावर 1 हो गया, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। फिर क्या किए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स कर दिए। सॉल्व कीजिए, ये 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज 2x, 3 बाहर रह गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस, यहाँ देखिए 2 इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, दिस इज सेक एक्स इंटू 10x। ये क्या आ रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या बनेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 2 6, दिस इज 6x प्लस 2 इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 ऑफ x। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। बोलिए क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर आपका है, एक तो एग्जांपल है, रुकिए एक मिनट, हाँ उसके जस्ट बाद वाला देखिए, एग्जांपल 39 जो है उसको पहले करते हैं, बेसिक सा बन जाएगा। एग्जांपल नंबर 39, अब लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि कैलकुलस में ए बी सी डी ये सब क्या है, सारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें यूज हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले, लिखिए क्या है क्वेश्चन, इफ, क्वेश्चन लिखा है इफ y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन x प्लस कैपिटल B कॉस x, A साइन x प्लस B कॉस x है। आगे लिखा है देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा प्लस y, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर। ये लाना है हमको कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, पहले आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा और इस एक्सप्रेशन को लाने का कोशिश कीजिए। लिखिए, बनाइए अपने से, नीचे लिखिए प्रूफ, यहाँ लिखिए प्रूफ, क्योंकि प्रूफ करने दिया है, यहाँ लिखिए प्रूफ। देखिए क्या करेंगे, y से शुरुआत करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर कुछ टर्म को सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन को लाएंगे, तब पर इजीली प्रूफ हो जाएगा। नीचे लिखिए, सिंस y इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, a और b क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, a और b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, a और b आपका कॉन्स्टेंट है। अब नीचे लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बेसिक स्टेप लिख के हम कर रहे हैं, डी डी एक्स तो आप ऐसा करेंगे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अब हम लोग को मालूम है कि डिफरेंशिएशन का सेपरेशन प्लस माइनस से हो सकता है, तो एक बार करेंगे डी डी एक्स ऑफ a इंटू साइन एक्स, बीच में होगा प्लस, और एक बार होगा डी डी एक्स ऑफ b इंटू कॉस एक्स। सॉल्व कीजिए, a आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, क्या होगा देखिए, बाहर होने से a इंटू यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बीच में होगा प्लस, b भी कांस्टेंट है, वही बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा b इंटू
ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। हम हर एक स्टेप को लिख के दिखा रहे हैं। आप लोग अगर एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज होगा तो एक आध स्टेप जो बेसिक वाला है उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आगे देखिए, ये रहेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स, बीच में प्लस बी इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स। ये होगा ए इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस बी इंटू साइन एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। हमको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए, इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ माइनस साइड का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये वाला, बराबर यहाँ क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। बाएं साइड में बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म का होगा फिर ये वाला टर्म का होगा, यहाँ होगा ए कॉस एक्स बीच में होगा माइनस डी डी एक्स ऑफ बी साइन एक्स। ए और बी कांस्टेंट है, दोनों को बाहर कर दीजिए, ए चला गया बाहर, क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बीच में होगा माइनस डी डी एक्स ऑफ, पहले बी को बाहर कर दीजिए, बी चला गया बाहर, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा दिस इज कॉस एक्स। ए कांस्टेंट है बाहर कर दिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दिए, बी कांस्टेंट है बाहर कर दिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिए। सॉल्व कीजिए तो दिस इज माइनस ऑफ ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, दोनों में से एक माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए अगर हमको आंसर निकालने देता तो हम यहीं तक निकाल के छोड़ते, लेकिन चूंकि प्रूफ करने दिया इसलिए क्या करेंगे इसको हम इसी फॉर्मेट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, हम लोग को मालूम है कि क्वेश्चन में दिया है y जो है वो a sin x प्लस b cos x के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और लास्ट में देखिए हम लोग आया भी है a sin x प्लस b cos x है, इसके जगह पर हम लोग y को यूज कर सकते हैं, इसके जगह y रख देंगे। ठीक है, तो नीचे क्या होगा ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस ऑफ ये पूरा y हो जाएगा y। साइड में आप लिख के दिखा सकते हैं क्योंकि सिंस y इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ क्या y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो इसके जगह y रख दिए, उधर है तो यहाँ y रख दिए, इसके जगह पर माइनस का माइनस रह गया, इसको बाएं साइड लगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। इसको यहाँ लगे प्लस हो जाएगा, नीचे लिखिए वही आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लिखिए देयरफॉर क्या बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आपका प्रूफ होगी। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 5.7 का क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका 10 नंबर तक हम लोग का हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 5.7 का ही क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन में इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। 11 नंबर में ऐसा दिया है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, आगे लिखा है देन प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन तो बनाए थे ए और बी लेके, इसमें 5 और 3 लेके बनाया है। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। बोलिए बन जाएगा अपने से, देख लीजिए तुरंत, देखिए नीचे लिखिए प्रूफ, जिनका बन जाएगा अपने से बना लीजिए। ठीक है, जल्दी से बनाइए इसको। देखिए क्या करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस रहेगा, अभी जैसा क्वेश्चन किए एकदम हूबहू लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, हम लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या होगा देखिए, इसका ऐसा लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x, डी डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x। आगे देखिए इसका अलग अलग करेंगे, एक बार होगा डी डी एक्स ऑफ 5 cos x बीच में होगा माइनस, आगे क्या होगा डी डी एक्स ऑफ 3 sin x। सॉल्व कीजिए, ये क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए तो 5 चला गया बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x हो जाएगा।
बीच में माइनस है माइनस दीजिए, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, 3 चला गया बाहर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज कॉस एक्स। अच्छा से लिखिए इसको, माइनस ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर क्या मिलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर मिलेगा। नीचे लिखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ बनेगा d dx ऑफ dy बाई dx, जो कि आगे जाकर d2y बाई dx स्क्वायर बनेगा, बराबर यहाँ क्या होगा, एक बार होगा d dx ऑफ माइनस 5 साइन x, ठीक, बीच में होगा माइनस क्या, d dx ऑफ 3 cos x। हम माइनस को पहले ही बाहर कर दिए, माइनस को बाहर कर दिए तो क्या हो गया, d dx ऑफ 3 cos x। सॉल्व कीजिए, माइनस 5 बाहर कीजिए, माइनस 5 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बीच में है माइनस और यहाँ 3 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सॉल्व कीजिए, माइनस 5 बाहर रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, माइनस 3 बाहर है, इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस 5 बाहर था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, माइनस 3 बाहर था, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। तो इसको और सॉल्व कीजिए, माइनस 5 कॉस एक्स, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन एक्स। दोनों में से एक माइनस कॉमन लेने से क्या होगा देखिए, ये बचेगा 5 कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये क्या निकला, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा चीज आपका y दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, 5 cos x माइनस 3 sin x। यहाँ देखिए y बराबर क्या लिखा था, 5 cos x माइनस 3 sin x लिखा है, तो जहां लास्ट में 5 cos x माइनस 3 sin x आया है उसके जगह y पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। तो जहां पर लास्ट में ये वाला टर्म आया है 5 cos x माइनस 3 sin x, वहां पर y डालते हैं, देखिए यहाँ पर y डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर, माइनस तो रहेगा और ये पूरा टर्म का जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। साइड में आप दिखा सकते हैं, मेंशन कर दीजिएगा कि सिंस y इज इक्वल टू क्या, 5 cos x माइनस 3 sin x। एग्जामिनर को बोल दीजिएगा कि हम लोग इसको यहाँ यूज किए हैं। अब इसको इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा, देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी d2y बाई dx स्क्वेयर, माइनस y उधर था, इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस y बन जाएगा, प्लस y बराबर 0। दिस इज द आंसर। बोलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है इफ y बराबर cos इनवर्स ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है, इफ y बराबर cos इनवर्स ऑफ x, आगे लिखा है फाइंड d2y बाई dx स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इसका मतलब क्या है कि आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उसमें केवल और केवल y होना चाहिए, उसमें x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, सेकंड ऑर्डर में जाएंगे, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ y ही आना चाहिए, उसमें कोई x का टर्म नहीं होना चाहिए। x को सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको, y बराबर गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। अब बोलिए अगर उधर आपका कॉस इनवर्स है तो हम अगर कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा। यहां से क्या होगा, दैट इंप्लाइज कॉस ऑफ y बराबर x हो जाएगा। हम पहले क्या करते हैं, x को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, जिससे कि मेरा निकालने में सुविधा, वही निकाल दी, घुमा कर लिखिए इसको, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y होगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इन टर्म्स ऑफ y ही निकालना है, केवल उसमें y का ही टर्म होना चाहिए। और देखिए मेरे राइट हैंड साइड में केवल y है, तो अब क्या करेंगे, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू y। नीचे लिखिए डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से कीजिएगा, बोथ साइड्स with respect to y we get, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y we get। देखिए विथ रेस्पेक्ट टू y करने से क्या होगा, जैसे अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो d dx लिखते हैं, तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, d dy होगा। तो यहाँ पर d dy ऑफ क्या, x बराबर, यहाँ पर भी d dy ऑफ ये वाला जो है cos ऑफ y। समझे, जैसे विथ रेस्पेक्ट टू x करने से d dx होता है, वैसे अगर विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो d dy होगा, यहाँ पर भी d dy होगा। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा dx बाई dy, ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा, d dy ऑफ cos y, जैसे d dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, उसी तरह से d dy ऑफ cos y क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
साइन वाई। अगर आपको फिर वाई का करना है तो कीजिए डी डी वाई ऑफ वाई, जो कि कट के 1 आ जाएगा। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स कट के 1 आता है, वैसे अगर फिर से वाई का कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, करने का जरूरत नहीं है। तो सिंपली डी डी वाई ऑफ कॉस वाई क्या हो गया, माइनस साइन वाई हो गया। अब हमको चाहिए क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। मेरा क्या आया है, डी एक्स बाई डी वाई। उलट दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, लेकिन अगर बाएं साइड को उल्टिएगा तो दाहिने साइड को भी उलटना पड़ेगा। उलट दीजिए, क्या होगा, ये बनेगा दैट इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसको भी उल्टिए, माइनस को ऊपर रखिए तो बनेगा 1 बटे साइन ऑफ वाई। 1 बाय साइन क्या होगा, 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो दिस इज माइनस ऑफ कोसेक वाई। देयरफॉर क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपको मिल चुका है माइनस ऑफ कोसेक वाई। देखिए इन टर्म्स ऑफ वाई ही आ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या समझ में आया ना, डी एक्स बाई डी वाई था माइनस साइन वाई, तो इसको उलट दिए बाएं साइड को, तो राइट हैंड साइड को भी उलट दिए। बाएं साइड को उल्टे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, राइट हैंड साइड को उल्टे, माइनस को बाहर रखे हैं, राइट हैंड साइड को उल्टे हैं तो 1 बाय साइन वाई, 1 बाय साइन को कोसेक वाई लिख दी, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक वाई आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि नीचे में एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तभी आपका मिलेगा क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नीचे लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ लिखेंगे अगेन differentiating both sides with respect to x। इस बार x से करेंगे, we get देखिए क्या मिलेगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू x करने का मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन x, इसका मतलब डी डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको भी कीजिए, क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कोसेक वाई। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस को बाहर कर दीजिए। बोलिए कोसेक वाई का क्या होगा, तो कोसेक का होता है क्या, कोसेक का होता है माइनस ऑफ कोसेक इंटू कॉट, तो बनेगा माइनस ऑफ कोसेक वाई इंटू क्या, कॉट ऑफ वाई। लेकिन फिर हमको चेन रूल के हिसाब से वाई को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। फिर से देखिए माइनस को पहले बाहर कर दिए हैं, कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और फिर चेन रूल के हिसाब से ये जो एंगल टू वाई है उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही लिखे हैं डी डी एक्स ऑफ एंगल वाई, डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकल चुका है। अच्छा इसको कर दीजिए तो इक्वेशन नंबर 1, इसको कर दीजिए, नीचे यहाँ साइड में लिखिएगा यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, मतलब यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो जो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकाले हैं, जिसको इक्वेशन नंबर 1 रखे हैं, उसको यहाँ डाल दीजिए, तो क्या आएगा, माइनस कोसेक ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स का जगह सिंपली माइनस कोसेक वाई डाल दिया। फायदा क्या मिला, ये प्लस माइनस में आपका माइनस हो गया, इजीली सॉल्व हो गया, माइनस हो गया कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई, ये बन गया कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट ऑफ वाई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा वो केवल और केवल वाई के टर्म में आना चाहिए, उसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वही आया है, ये भी इन टर्म्स ऑफ वाई है, ये भी इन टर्म्स ऑफ वाई है, मतलब पूरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई ही आया है, राइट हैंड साइड में कहीं पर भी एक्स का टर्म नहीं है, तो ये आंसर हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट ऑफ वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलिए क्लियर है कि कोई डाउट है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो बनाते हैं, देखिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बुक से लिखिए क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, आगे लिखा है कॉमा देखिए, then so that आपको क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर y टू प्लस एक्स वाई 1 और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये दिखाना है, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई बराबर 0। आप लोग को जब हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, तब समझाए थे कि y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और y तो सिर्फ y, y1 का मतलब याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, और y2 का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वही सब यूज करेंगे,
ठीक है, जहां पर डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहिए वहां पर हम लोग वाई वन लिखेंगे, और जहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स इसका लिखना चाहिए वहां पर हम लोग वाई टू का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में हमको प्रूव करने दिया है। तो शुरुआत कीजिए बनाना, तो हमको मतलब बेसिकली डी टू वाई बाई डी एक्स मतलब वाई टू निकालना है, और फिर कुछ टर्म को अरेंज करके इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ से वाई से शुरुआत कीजिए और वाई टू निकालिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालिए। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखिए सिंस क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम वाई वन लिख सकते हैं, दिस इज वाई वन बराबर, ये 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा। बोलिए कॉस ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस का होगा माइनस साइन, दिस इज माइनस ऑफ साइन, और लॉग एक्स एज इट इज रहेगा। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, हमको चेन रूल के हिसाब से इस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इनटू क्या, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और लॉग एक्स एज इट इज रह गया, लेकिन चेन रूल के हिसाब से लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिए। आगे होगा क्या, प्लस, यहाँ देखिए 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, तो ये साइन ऑफ लॉग एक्स था तो क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स बनेगा। लेकिन फिर क्या करेंगे, चेन रूल के हिसाब से ये जो लॉग एक्स है उसको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन ऑफ लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स हो गया डिफरेंशिएशन, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व कीजिए, और ये आपका क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई वन। वाई वन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ वाई वन और वाई टू ही दिया है आपको प्रूव करना, इसीलिए यहाँ लिखेंगे वाई वन बराबर, माइनस को बाहर कीजिए, माइनस ऑफ 3 साइन लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बनेगा, 1/x बनेगा, बीच में प्लस 4 कॉस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बनेगा, दिस इज 1/x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ देखिए, अच्छा राइट हैंड साइड में मैं एलसीएम ले सकता हूँ, इसके नीचे भी x है और इसके नीचे भी x है, तो आराम से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पर एलसीएम दोनों में आ जाएगा x। यहाँ क्या बचेगा, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, बाएं साइड में y1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा x इंटू वाई वन बराबर क्या बचेगा, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक, अब इसको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके हमको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिलेगा, मतलब y2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ध्यान से कीजिएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर u इंटू बी का प्रोसेस लगेगा, पहले x को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम एक बार लिख के करते हैं। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई वन, ठीक है, बीच में होगा प्लस, y1 को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ x बराबर, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ समझ में आया ना, पहले x को बाहर किए, y1 का डिफरेंशिएशन प्लस y1 को बाहर किया और x का डिफरेंशिएशन, बीच में हो गया प्लस। यहाँ देखिए -3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या होगा, कॉस, दिस इज कॉस ऑफ लॉग एक्स। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बीच में होगा प्लस, नीचे दे रहे हैं जगह नहीं है। इसका कीजिए, 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, दिस इज माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स, इंटू क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू लिखेंगे क्या, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, तो कॉस लॉग एक्स का क्या होगा, माइनस साइन लॉग एक्स, लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से क्या हो गया, लॉग एक्स का हो गया डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से, बाएं साइड में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स कांस्टेंट बाहर रहेगा, देखिए क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई वन का मतलब क्या है, वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर हम डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर से देखिए वाई वन मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर हम डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तब क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखना जानते हैं हम लोग, वाई टू, तो इसको क्या लिख देंगे, वाई टू का लिख देंगे। सिंपल सा मतलब है वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू होता है।
y1 मतलब dy बाई डी एक्स, और अगर हम dx ऑफ dy बाई डी एक्स करेंगे तो बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको y2 लिख देंगे, बीच में प्लस, यहाँ देखिए y1 है बाहर रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो आपका 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, माइनस ऑफ 3 cos log x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बनेगा 1 बटे एक्स बनेगा, बीच में प्लस होगा, नीचे लिख रहे हैं जगह नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हट जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस साइन, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4 कर सकते हैं, -4 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बनेगा 1 बटे एक्स, दिस इज 1 बटे एक्स। अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस को माइनस कर देंगे, क्या हुआ प्लस को प्लस रख दिए, 4 इंटू -1 -4 कर दिए, साइन ऑफ लॉग एक्स रह गया और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स को 1 बाई एक्स कर दिए। नीचे में एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, क्या आएगा एलसीएम, राइट हैंड साइड में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, एलसीएम क्या आएगा एक्स आएगा, यह बनेगा माइनस ऑफ 3 cos log x, यहाँ क्या होगा देखिए प्लस माइनस में हो जाएगा -4 sin log x, ठीक है, एलसीएम आ गया कितना x, तो यहाँ बन गया -3 cos log x -4 sin log x, और नीचे में आपका x रह गया। बाएं साइड में देखिए क्या है, दिस इज xy2 प्लस y1 इंटू 1, क्या बनेगा y1 ही बनेगा। इस पूरा डिनोमिनेटर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा देखिए, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना मतलब x इंटू xy2 प्लस y1, इस पूरा टर्म में x को मल्टीप्लाई किए हैं, बराबर यहाँ जो बचा है लिखिए। अच्छा इसमें भी अगर आपको मन है तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर वाला टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा -1 अगर कॉमन लेते हैं बचेगा 3 cos log x, 3 यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट का यूज कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, 3 cos log x और प्लस माइनस तो कॉमन हो गया, प्लस 4 sin log x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस कॉमन लिए हैं 3 cos log x प्लस कितना 4 sin log x, ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, दिस इज y2, x इंटू y1 क्या बनेगा प्लस xy1 बराबर -1 रहेगा यहाँ पर। और एक चीज ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x किसके बराबर है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x है y के बराबर। तो जहां पर लास्ट स्टेप में 3 cos log x प्लस 4 sin log x आया है, वहां पर हम आराम से y पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर देंगे y, इस पूरा का जगह क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई बन जाएगा। अब ये 1 इंटू वाई क्या है y बनेगा, आगे माइनस है तो क्या है -y बनेगा, तो राइट हैंड साइड में अगर माइनस है उसको बाएं लाएंगे तो क्या बनेगा +y बनेगा, नीचे लिख दीजिए देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा x² y2 प्लस x y1, इसको इधर लाइए तो बनेगा +y बराबर 0, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स और y2 का मतलब है d2y बाई डी एक्स। देखिए वही प्रूफ करने दिया गया था, x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, दिस इज द आंसर, दिस इज प्रूफ, यहाँ प्रूफ लिख दीजिए, प्रूफ करने दिया था ना, दिस इज प्रूफ। बोलिए क्लियर है।